अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के लिए फेसबुक एड्स का एक ऐसा ट्यूटोरियल लेकर आया हूं कि भाईजान जो आपके बिजनेसेस को चार चांद लगा सकता है। डेफिनेटली अगर आप फेसबुक एड्स की सर्विसेज देना चाहते हैं और ये ट्यूटोरियल आपने मिस कर दिया, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो भाई किधर जा रहे हैं आप बहुत बड़ी चीज मिस करने वाले हैं अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं रीटारगेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेसबुक एड्स का, भाई मोस्ट फेवरेट टॉपिक भी है मेरा। आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रीटारगेटिंग। आपने अक्सर ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि आप कभी किसी मॉल पर जाते हैं या कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं और वहां पे आप गलती से अपना नंबर देकर आ जाते हैं, तो भाई देख तेरी के एसएमएस पे एसएमएस, आपने हमारी शॉप विजिट की थी, देख तेरी कॉल पे कॉल, आप हमारी दुकान पे, तो भाई आ गया था, माफ करते मुझे। लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, वो बार बार आपको रीटारगेट कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं कि भाई देखिए आप आए थे, आपको ये चीज पसंद आई थी, ये एक और प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ऑफर आ गई है, या आप तब आए थे, आपने ये चीज में इंटरेस्ट शो किया था लेकिन आपने नहीं खरीदा था, हम आपको 10% ऑफ कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह आपका ज़हन बन जाता है और इस तरह वो आपको अपनी प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। सेम इसी तरह आप अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम की ऑडियंस को भी रीटारगेट करके अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को पिच करके ज्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक एड डिटेल में सीखना चाहते हो तो भाई यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लो फेसबुक एड्स कोर्स बाय एचपी सर्विसेज। तो अब चलते हैं जी अपने एड अकाउंट के ऊपर और हम जाके देखते हैं कि हम अपनी कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट कस्टम ऑडियंस। तो आप आ जाएंगे अपने एड अकाउंट के अंदर, कैसे आना है ऊपर आई बटन में मैं कोर्स का लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर सीख सकते हैं कि बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है, एड अकाउंट कैसे बनाना है। सिंपल सी चीज है, जाके आप वहां से सीख सकते हैं। यहाँ पे आपने बगल मेन्यू पे क्लिक करना है, ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देना है और एंड बूम आप यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा, आपको ये सारी चीजें ब्लैंक नजर आ रही होंगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से हम जाएंगे कस्टम ऑडियंस एंड दैट्स इट। ये हमारे पास ओपन हो गया कस्टम ऑडियंस का सेक्शन। तो यहाँ पर दो मेजर सेक्शन है, योर सोर्सेज और मेटा सोर्सेज। योर सोर्सेज में आपकी वेबसाइट है, ऐप एक्टिविटी है, कैटलॉग है, आपकी कोई कस्टमर लिस्ट है, ऑफलाइन आपके स्टोर पे कोई एक्टिविटी उसको ट्रैक करके आप रीटारगेटिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मेटा सोर्सेज में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसकी ऑडियंस है, वीडियो व्यूज है, बहुत सारी यानी कि ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप दोनों बेसिस के ऊपर रिटारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं हाउ टू रिटारगेट वेबसाइट विजिटर्स। मैं वेबसाइट्स पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। सबसे पहले यहाँ पर आपने फेसबुक का पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। फेसबुक पिक्सल क्या होता है उसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, कैसे उसको ऐड करना है वो फेसबुक एड्स कोर्स में, आप वहां से इसको सीख सकते। उसके बाद यहाँ पर इवेंट्स आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है जी ऑल वेबसाइट विजिटर, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज, विजिटर बाय टाइम, पेज व्यू, व्यू काउंट, और यहाँ डिफरेंट आपके पास इवेंट्स आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले ऑल वेबसाइट विजिटर्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी लोगों ने विजिट किया, चाहे उसने परचेजिंग की, नहीं की, कोई कंटेंट व्यू किया, कोई पेजेस स्क्रॉल किए, नहीं किए, लेकिन अगर आपकी वो वेबसाइट के ऊपर आ गया, कोई भी खास ने एक्टिविटी की हो, तो वो आपकी इस ऑडियंस के अंदर फॉल कर जाता है। और ऑडियंस रिटेंशन का मतलब है कि कितने दिन की ऑडियंस, यानी कि अब यहाँ पर आप मैक्सिमम 180 डेज सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि लास्ट 180 डेज की ऑडियंस। लास्ट 180 डेज में जितने भी लोग आपकी साइट के ऊपर आए, आप उनकी यहाँ पर कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं और उन्हें बाद में ऐड दिखा सकते हैं। हम ये ऑडियंस बना क्यों रहे हैं और इसका फायदा क्या होता है? तो इस तरह से आप ऑल वेबसाइट विजिटर को टारगेट कर सकते हैं। सेम इसके अंदर एक और ऑप्शन है, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेजेस। मैंने इसके ऊपर सिलेक्ट किया एंड यहाँ से आप अगेन 180 डेज सिलेक्ट कर लें, 7 डेज, 30 डेज, हर बंदे की डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। मैं इसके ऊपर भी आगे आपको बताता हूँ कि आपको क्या ऑप्शन सिलेक्ट करनी चाहिए, कितने दिन रखने चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि यार इसका पर्पस क्या है। देखिए पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज, यहाँ पर यूआरएल है, कंटेन्स, डजंट कंटेन एंड इक्वल। यूआरएल कंटेन्स मींस कि जिस यूआरएल में ये वर्ड आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको जाता हूँ, मैं दराज की साइट ओपन कर लेता हूँ मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने दराज स्टोर ओपन किया और यहाँ पर एक कैटेगरी है स्मार्ट वॉचेस, ठीक है, ये कैटेगरी आ रही। मैंने इस यूआरएल को यहाँ से इतने से पार्ट को पिक किया, मैं अपने एड अकाउंट में आया और मैंने यूआरएल कंटेन्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर फेसबुक को ये बता रहा हूँ कि उन सभी लोगों की ऑडियंस बना दो जिन्होंने लास्ट 180 डेज में इस पेज को या इस यूआरएल के पेजेस को विजिट किया। अब ये ऑडियंस हम क्यों बनाते हैं? फॉर एग्जांपल आपने स्मार्ट वॉचेस के ऊपर कोई सेल लगाई हुई है, आपने कस्टमर ने, तो अब आप 1 बाय 1 हर प्रोडक्ट के ऊपर रीटारगेट करोगे तो इसमें आपकी बहुत सारी ऑडियंसेस क्रिएट होंगी और बहुत ज्यादा हैसल आपके लिए बन जाएगा। तो इससे बेहतर क्या है कि आप उस कैटेगरी के जो वो मेन यूआरएल है आप उसको यहाँ पर ऐड कर दें और जिन लोगों ने भी लास्ट 180 डेज में या 30 डेज में जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, लोगों ने उस पेज को विजिट किया, उनको ऑटोमेटिकली वो रीटारगेट हो जाएंगे कि आप जाए स्मार्ट वॉचेस के ऊपर ये कूपन कोड अप्लाई करें, 10% ऑफ, 20% ऑफ, तो आपकी सेल्स बढ़ सकती है। तो ये भी एक तरीका है। पर एक और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी साइट के ऊपर विजिटर्स आए, उन्होंने प्रोडक्ट पेज व्यू किया, उसके बाद ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट पेज पर भी गए लेकिन पेमेंट नहीं की, मतलब 10 लोग आए, 10 में से 5 लोगों ने खरीदा, 5 ने नहीं खरीदा, वो चेकआउट पेज से वापस चले गए। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पर जो चेकआउट पेज की ऑडियंस है वो आप अलग से बना ले। अब आप उन्हें दोबारा रीटारगेट करें कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आए थे, चेकआउट किया लेकिन आपने परचेज नहीं किया, ये कूपन कोड आप अप्लाई करें, आपको 10%, 15% ऑफ मिल जाएगा। देखिए जो बंदा चेकआउट पेज तक गया है, पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर लिया लेकिन उसने पेमेंट नहीं की, हो सकता है भूल गया या चलो यार मैं बाद में खरीद लेता हूँ, या 100 रीजन बंदे के बन जाते हैं। लेकिन अब आप उसको अगर ऑफर कर रहे हैं दोबारा
रीटारगेट कर रहे हैं एक डिस्काउंट के साथ, तो भाई अब उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे वो आपकी प्रोडक्ट को खरीद लेगा। आप एक दो बार बगैर डिस्काउंट के ऑफर कर सकते हैं, फिर भी कन्वर्ट नहीं हो रहा, देन आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, फिर उसके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये मैं कुछ साथ साथ आपको हिंट्स इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता चले ये कितना पावरफुल टूल है रीटारगेटिंग। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत सारा बिजनेस मिस कर। इसके अलावा अगर आप नीचे चले जाते हैं ना, फर्दर रिफाइन बाय, यहाँ पे इंक्लूड मोर पीपल और एक्सक्लूड मोर पीपल। देखिए भाई, अगर आप ये पंगे ले सकते हैं, ज्यादा स्ट्रेटेजीज आपको पता है, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप नीचे जाएं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्लूड मोर पीपल में मैं जाता हूँ, स्मार्ट वॉचेस की भी कैटेगरी ले लो, और इसके अलावा आप जो है वो फॉर एग्जांपल ईयरबड्स की कैटेगरी है वो भी ले लो। इन दोनों पे मैं सेल लगाना चाह रहा हूँ या इन दोनों की ऑडियंस को मैं रीटारगेट करना चाह रहा हूँ, तो आप ये भी कर सकते हो। या स्मार्ट वॉच की कोई एसेसरी आप सेल कर रहे हैं, आप वो एसेसरी वाला पेज का यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरह से आप मल्टीपल चीजें भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सक्लूड का पेज का यूज होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से आप चेकआउट पेज विजिटर को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। 10 लोगों ने आपका चेकआउट पेज विजिट किया, 5 बंदे के थैंक यू पेज के ऊपर, यानी कि उन्होंने परचेज कंप्लीट कर ली, 5 बंदे आपके रह गए। अब आप सिर्फ उन 5 बंदों को टारगेट करना चाहते हैं जिन्होंने थैंक यू पेज विजिट नहीं किया, जस्ट चेकआउट पेज से वो चले गए। अब आप वो कैसे कर सकते हैं? आपने यहाँ पर चेकआउट पेज का यूआरएल डाला, एक्सक्लूड पीपल में आके आपने परचेज या थैंक यू पेज पे जिन्होंने विजिट किया, आप यहाँ पर वो थैंक यू पेज डाल दें। अब फेसबुक क्या करेगा कि जिन लोगों ने आपका चेकआउट पेज विजिट किया उनको ऐड दिखाएगा, लेकिन उन लोगों को निकाल देगा जिन्होंने आपका थैंक यू पेज विजिट किया है, यानी कि वो 5 लोग जिन्होंने परचेजिंग कर ली वो माइनस हो गए। अब आप सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखा रहे हैं जिन्होंने आपका चेकआउट पेज विजिट किया लेकिन थैंक यू पेज पर नहीं गए, यानी कि उन्होंने परचेज नहीं की। इसके डिफरेंट यूज है, थोड़ा सा खेलिएगा, कूदिएगा और रिसर्च कीजिएगा, बड़ी मजे की चीजें निकल कर आए। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर विजिटर्स बाय टाइम, और यहाँ पर आप टाइम के हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिन्होंने 25% टाइम स्पेंड किया, 10%, 5%, इस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज जरूर याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक जाते हैं ना चीजों में, उतनी ही आपकी ऑडियंस जो है वो वार्म ऑडियंस बनती है, एग्जैक्ट टारगेटेड ऑडियंस बनती है, लेकिन भाई वो उतनी ही नैरो डाउन भी हो जाती है। उनको ऐड दिखाने में उतना ज्यादा आपका पैसा भी लगता है, ये चीज ज़हन में रखो। इसलिए बहुत ज्यादा नैरो डाउन नहीं आपने चले जाना, एक थोड़ी सी फेयर ब्रॉड ऑडियंस सेलेक्ट करनी, क्योंकि कस्टम ऑडियंस के अंदर ऑडियंस साइज पहले ही बहुत कम होता है। अगर आप बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन उसके ऊपर लगाना शुरू कर देंगे, उससे आपकी ऑडियंस बहुत ज्यादा वार्म तो हो जाएगी, लेकिन भाई ऑडियंस साइज बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। तो आपने ऑडियंस साइज का भी ख्याल रखो। तो कस्टम ऑडियंस के अंदर जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी कस्टमर लिस्ट। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं, एंड यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं भाई। इंपोर्ट फ्रॉम मेलचिप, अगर आपका मेलचिप अकाउंट बना हुआ है और वहां से आप अपनी कस्टमर लिस्ट जो भी ईमेल लिस्ट आपने बिल्ड की हुई है वो डायरेक्टली यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास किसी एक्सेल शीट या CSV में डाटा पड़ा हुआ है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर डाउनलोड फाइल टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर लेना है। एग्जाम्पल टेम्पलेट है, ठीक है। यहाँ पर से आप डाटा फिल करेंगे। अच्छा, इसमें से आपको सभी कॉलम्स की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। नाम है, ईमेल है, फोन नंबर है, एड्रेस है, सिटी है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉलम्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नाम और नंबर है तब भी आप रीटारगेट कर सकते हैं, नाम और ईमेल है तब भी रीटारगेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जितना ज्यादा डाटा होगा आपके कस्टमर का आपके पास, उतनी ही ज्यादा अच्छी रीटारगेटिंग हो सकती है। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी, डाटा आपके पास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेहतर है। अब आपको पता चला कि लोग क्यों डाटा के पीछे भागते हैं, क्यों इतना ज्यादा डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा परचेज करते हैं। ये डाटा एडवर्टाइजर्स को बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पूरा साल मतलब आपने गेमिंग की गैजेट्स बाय किया, आपका गेमिंग में क्रेज है, और आप जैसे लोगों का 1000 या 10, 50,000, 1 लाख लोगों का डाटा किसी बंदे के पास है, तो वो उस इंडस्ट्री को बेच सकता है जो गेमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचता है। समझ रहे ना आप बात को? इसलिए आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है, बाद में उसे सेल भी किया जाता है। ये एक जगह बताई है जहां पर आपका डाटा यूज होता है। यार ये सैंपल है और इसको मैं फिलहाल डोंट सेव कर देता हूँ। यहाँ से आने के बाद मैं कहता हूँ, मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये है जी आपका एक वैल्यू का कॉलम। वैल्यू कॉलम क्या होता है वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए अब यहाँ पर मैंने एक सैंपल डाटा यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने वैल्यू के अंदर $5, $25 ऐड किया हुआ है। इसका क्या मतलब है, यानी कि इस कस्टमर ने मुझसे $5 की प्रोडक्ट खरीदी है, इसने मुझसे $25 की प्रोडक्ट खरीदी है। जब आपका बहुत ज्यादा डाटा है और अगर आपके पास उसकी वैल्यू है तो आप जरूर ऐड करें। उससे फायदा ये हो जाता है कि फेसबुक जब आप रीटारगेटिंग कर रहे होते हैं तो वो देखता है कि जिसने ज्यादा स्पेंडिंग की है उसको ज्यादा वेट देता है कि यार इसको ज्यादा टारगेट करे। अगर इसने $100 या $500 ऑलरेडी स्पेंड किया हुआ है तो भाई ये $50 या $40 की प्रोडक्ट है, ये तो ये जरूर खरीदेगा, इसका बाइंग बिहेवियर अच्छा है और इसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। ये भी एक चीज आप एडिशनल कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू नहीं भी ऐड करें तो भाई इसका कोई रोला नहीं है, आपका ऐड फिर भी चल जाएगा, आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से हम आते हैं, मैं यहाँ से नो भी कर सकता हूँ, यस भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यस कर देता हूँ, यहाँ से हम चेक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से अब मैं अपनी वो फाइल जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ से मैं अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने अपनी कस्टमर की लिस्ट जो है वो सिलेक्ट किया और जो भी वैल्यू का कॉलम है यहाँ से, क्योंकि ऐड है इसके अंदर, तो मैंने यहाँ से उसे भी सिलेक्ट किया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली कस्टमर वैल्यू और ईमेल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये देखिए उसने बता दिया। अगर इसके अंदर इशू है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करें, आप बता दें नहीं जी ये ईमेल नहीं है, ये फोन नंबर है। आप ये कर सकते हैं। जैसे कि अब ये देखिए एक्शन नीडेड के ऊपर ये मुझे दिखा रहा है यार 2 डाटा के अंदर इशू आ रहा है, ये बता दें ये क्या है। मैं ऐसे कहूंगा भाई ये नेम है, तो यहाँ से मैं फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, फर्स्ट नेम है तो मैं सिलेक्ट कर लिया। ये एड्रेस है तो यहाँ से मैंने ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक किया और
यहाँ से मैं इसे बता दूंगा कि लेट्स से ये जिप या पोस्टल कोड है, सिटी स्टेट है या स्टेट प्रोविंस है, मैंने ये सिलेक्ट किया और ये मेरा डाटा यहाँ पर रेडी। और मैं यहाँ से इंपोर्ट एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरी कस्टमर लिस्ट ऐड हो जाएगी और मैं इस ऑडियंस को रीटारगेट कर सकता हूं। नेक्स्ट आपने जस्ट इंपोर्ट एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है, that's it। तो इसी तरह आप अपनी, अगर आपका कोई ऐप है उसके ऊपर कोई एक्टिविटी है वो टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके ऐप के ऊपर कोई परचेजर्स हैं, कोई सब्सक्राइबर्स हैं या कुछ भी, तो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज है यहाँ से वो ट्रैक कर सकते हैं। कैटलॉग के बेस के ऊपर ट्रैक कर सकते हैं, कोई आपके स्टोर के ऊपर ऑफलाइन एक्टिविटी है उसे आपने ट्रैक किया, उस बेस के ऊपर आप यहाँ पर उनको भी रीटारगेट कर सकते हैं। तो आप इन ऑप्शंस को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी मेटा सोर्सेज में, जिसमें नंबर 1 है जी वीडियो। अब ये वीडियो में आप क्या कर सकते हैं, आप जो ऑर्गेनिक वीडियोस आपने अपने पेज के ऊपर अपलोड की हैं उनके ऊपर जो व्यूज हैं आप उन व्यूज को भी टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं चूज कंटेंट टाइप के ऊपर जाता हूँ, पीपल हु वॉच्ड एटलीस्ट 3 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 25, 50, 75, 90% ऑफ योर वीडियो। अब इसका मतलब क्या है, जिन्होंने एटलीस्ट 10 सेकंड देखी है, जिन्होंने 50%, 75%, 95% आपकी वीडियो देखी, आप उन्हें रीटारगेट करें। ये क्यों यूज होता है? मिसाल के तौर पे आपने अपने एक प्रोडक्ट की वीडियो, आपका कोई भी प्रोडक्ट था, आपने उसकी वीडियो फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दी, वीडियो के ऊपर 1000, 2000, 5000 लोगों ने उस वीडियो को देखा और एंड तक उसमें से कुछ लोगों ने शुरू में ही बंद कर दी, कुछ लोगों ने 5 सेकंड देखा, किसी ने 10 सेकंड देखा, किसी ने उसको आधा देखा, किसी ने उस वीडियो को पूरा देखा। अब आप क्या कर सकते हैं, जिन लोगों ने उस वीडियो को अच्छे टाइम के लिए देखा, उसका मतलब क्या है कि यार उनका उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट है। अब आप उस ऑडियंस को सेलेक्ट करके उनको ऐड दिखा सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, आप इसे खरीद सकते हो। इस तरह ये एक यूज केस बताया, बाकी अब और भी बहुत सारे यूज केस इससे होते हैं। आप इस तरह से जो वीडियो व्यूज के हिसाब से भी ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहता हूँ, जिन्होंने मेरी वीडियो को 25% देखा, जिन्होंने मेरी वीडियो को 50% देखा, 75 देखा, 95 देखा, आप इन सबको यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। एक चीज आपने जेहन में रखनी है, मे भी आपके जेहन में एक ख्याल आ जाए कि भाई चलो मैं ऐसा करता हूँ, जिन्होंने मेरी वीडियो को 95% देखा है मैं उसी को ऐड दिखाऊंगा, क्योंकि जाहिर है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसे में आपकी जो ऑडियंस साइज है वो बहुत 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 ज्यादा नैरो हो जाएगा। आपने ऑडियंस साइज का भी ख्याल रखना है। देखिए अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 मिनट की वीडियो अपलोड कर दी तो भाई 95% कितने ही लोगों ने उसको देखा होगा, पूरा कितने लोगों ने देखा होगा। हो सकता है कि जो 25% वाले लोग हैं उन्होंने वो वीडियो देख के उतने सी बात को समझ गए हैं, वो इंटरेस्टेड भी है, तभी तो 25% देखा है। तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो ही 30 सेकंड की थी, तो आपने कहा जी ये जो 10 सेकंड व्यूज वाले इनका मैं क्या करूं, ये 3 सेकंड वाले को भी मैं क्यों टारगेट करूं। भाई वीडियो ही देखे 20-30 सेकंड की है, तो उसके अंदर आप कम ड्यूरेशन को ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो इसलिए आपने इनको इग्नोर नहीं करना, इनके यूज को आपने जेहन में रखना। बाज़ दफा आप भी कोई वीडियो देख रहे होते तो आप 50% देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है, इवन के वीडियो को लाइक शेयर करके आगे चले जाते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तभी तो आपने लाइक शेयर किया, लेकिन आपने पूरा तो नहीं देखा, लेकिन आप फिर भी एक आइडियल कस्टमर बन सकते हैं क्योंकि आपने उस वीडियो को एक अच्छी वैल्यू दी है। तो इसलिए आपने जब भी रीटारगेटिंग करनी है जेहन में रखना है कि आपने बहुत ज्यादा नैरो नहीं जाना, ऑडियंस साइज का ख्याल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 50, 75 और 95, 25 मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से चूज वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा। वीडियो भी तो बतानी है ना किस वीडियो की ऑडियंस को टारगेट करें। यहाँ से मैं चूज वीडियो करूंगा और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी वीडियोज आ रही है। अच्छा यहाँ पर अब ये दिखा रहा है 3 सेकंड व्यू 000, ऐसा नहीं है। पेज आपने सबसे पहले राइट सिलेक्ट कर लेना है, मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं है, मेरी वीडियोस के ऊपर माशाल्लाह फेसबुक के ऊपर कुछ तकरीबन 1,80,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। बाकी वीडियो के ऊपर भी यार अच्छी खासी रीच और व्यूज आ जाते हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर भाई इसका ग्लिच है जिस वजह से ये 0 दिखा रहा है, तो आपने इस चक्कर में टेंशन नहीं ले लेनी। तो आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो को सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ और इस तरह मैं यहाँ से 1 by 1 वीडियोस को सिलेक्ट करते जाऊंगा। और यहाँ पर जो रिटेंशन रेट है वो है 365 डेज, यानी कि लास्ट 365 डेज में जितने लोगों ने आपकी वीडियो को व्यू किया है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 50 जो भी आपने सिलेक्ट किया, 25, 75, 50 जो भी, उस हिसाब से आप 365 दिन तक वीडियो व्यूज उस ऑडियंस को यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर अब आप ऑडियंस नेम दे लेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे अगर करना चाहते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ से आप क्रिएट ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इसी सोर्स के अंदर अब हम नेक्स्ट जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। आप अपने इंस्टाग्राम के ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है पीपल हु एंगेज्ड विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। यहाँ से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट आइडियल यही है तो हमने इसको सेलेक्ट किया। लास्ट 365 डेज किया। इंक्लूड मोर पीपल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कोई एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो अगेन वो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इसके अलावा एनीवन हु विजिटेड दिस प्रोफेशनल अकाउंट्स प्रोफाइल, आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। पीपल हु सेंट अ मैसेज टू दिस प्रोफेशनल अकाउंट, जिन्होंने भी आपको मैसेजेस किए इनबॉक्स के अंदर, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। जो आपके इस मेटा अकाउंट के फॉलोवर है आप उनको टारगेट कर सकते हैं। जिन्होंने आपकी कोई फेसबुक पोस्ट या कोई एड सेव किया भाई आप उनको टारगेट कर सकते हैं। जिन्होंने कोई एंगेजमेंट किया आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, आप इस ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। देखिए ये आपकी वार्म ऑडियंस है, ये लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं। जब आप इन लोगों को ऐड दिखाएंगे तो भाई आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा। एक आप ऐसे बंदे को ऐड दिखा रहे हैं जो आपको जानता ही नहीं, एक आप ऐसे बंदे को ऐड दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी आपका इंस्टाग्राम या लेट्स से फेसबुक पेज का फॉलोवर है, या आपकी पोस्ट को लाइक करता है, आपकी पोस्ट को सेव करता है, आपको उसने मैसेजेस सेंड किए हुए, इट मींस कि वो आपको जानता है। तो अब उसके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं आप उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं जी
लीड फॉर्म की तरफ हम कैसे इसकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ कैसे। लीड फॉर्म पे क्लिक करो, नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ। यहाँ से आपने एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने अपना लीड फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल इसके ऊपर मैंने अभी कोई नहीं बनाया हुआ इस एड अकाउंट के ऊपर, अदरवाइज यहाँ पर आपने जो भी लीड फॉर्म बनाए हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक रियल एस्टेट एजेंसी के लिए एड चला रहे हैं, अब देखें मेजोरिटी भाई वहां पर लीड फॉर्म ही होता है। कस्टमर अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल, ये सारी चीजें फिल करता है। बाद में सेल्स टीम का बंदा होता है, वो उन्हें कॉल करता है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है, वो सारी चीजें। उसके बाद वो फिर विजिट करते हैं, उसके बाद कहीं जाके प्रॉपर्टी परचेज होती है, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो वहां पर लीड फॉर्म क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप टारगेट करें एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म, आपने यहाँ से फॉर्म सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से आपने उस ऑडियंस का नाम दिया। यहाँ पर ऑडियंस रिटेंशन आपका जो मैक्सिमम है वो 90 डेज है। देखिए मैंने 120 टाइप किया, उसने मुझे मना कर दिया। 90 डेज का ऑडियंस रिटेंशन है। अब आपका एड उन सभी लोगों को दिखाई देगा जिन्होंने उस फॉर्म को ओपन किया, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी उस फॉर्म को सबमिट कर दिया, तो उनको ऐड दिखाने का इतना कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन हम इसलिए दिखा रहे होते हैं कि हो सकता है कोई और प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रही है या कोई और सिटी आ गई है, तो हम सारी ऑडियंस को ऐड दिखाना चाह रहे हैं, देन इट मेक सेंस। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जाएंगे एनीवन हु ओपन बट डिडंट सबमिट द फॉर्म। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब इन्हें मैं दोबारा ऐड दिखा रहा हूँ। मैंने वो फॉर्म सिलेक्ट कर लिया, फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद इन्हें दोबारा ऐड दिखा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने ओपन तो किया, इंटरेस्ट शो किया, तभी तो क्लिक किया, एंगेजमेंट की, लेकिन उसको सबमिट नहीं किया। 2-3 बार दोबारा ऐड दिखाते हैं, शायद वो लीड सबमिट कर दे। देखिए रियल एस्टेट में लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर उस बिजनेस में जो एक हाई टिकट प्रोडक्ट बेच रहा है भाई, उसके अंदर लीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्वालिटी लीड आना। तो इसलिए वो लीड्स के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर कॉल के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, फिर जाकर कहीं उनकी प्रोडक्ट बिकती है। तो इसलिए जब भी आप किसी रियल एस्टेट या किसी ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, किसी ऐसे कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं भाई जिसकी हाई टिकट प्रोडक्ट है, तो वहां पर आपने लीड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना, क्वालिटी लीड्स आपने उस कस्टमर के लिए लेकर आना। इसी तरह पीपल हु ओपन एंड सबमिटेड द फॉर्म, अब इन लोगों को आप क्यों टारगेट करेंगे? थैंक यू फॉर सबमिटिंग, आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये सिटी है या ये मैंने बना दिया है शहर, आप यहाँ पर आए, साइट को विजिट करें, या हमारा कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव आपको इतनी देर में कॉल कर लेगा, वगैरह वगैरह। आप बार बार उन्हें ऐड दिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया है, हो सकता है उन्होंने आपकी कॉल अटेंड नहीं की या कॉल अटेंड की है, इंटरेस्ट भी शो किया। अब आप उन्हें बार बार वो प्रॉपर्टी या वो व्यू रिकॉल करवा रहे हैं एड्स क्रिएटिव के थ्रू, ताकि यार उसका ज़हन बने और वो विजिट करे, आइए हमारी साइट को विजिट करें, यहाँ पर हमने ये बना दिया है, उठा के नीचे से पता नहीं क्या निकाल दिया है, समझ रहे ना आप? तो वो सारी चीजें इसी तरह हो रही है, तो आप उनको बार बार रिटारगेट कर सकते। मेरे ये एक्शंस पे मत जाइएगा शुक्र में ना कुछ और ही लग जाना है, लेकिन खैर आप समझ तो गए हम। तो भाई अब बात कर लेते हैं LAL ऑडियंस के बारे में। नहीं, मैं इसको गलत मत समझिएगा, इसका मतलब होता है लुक अलाइक ऑडियंस। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि अपने जैसे नमूने, अपने जैसा इंसान पूरी दुनिया में ढूंढ कर लेकर आए, तो यार आपके लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। या आप कह लें कि तकरीबन अपने जैसे बंदे ढूंढ के लेके, तो आप कितने लेकर आ जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फेसबुक के लिए इतना काम मुश्किल नहीं है, बताता हूँ कैसे। यहाँ पर आपके पास ऑडियंस आपने बनाई हुई है कॉल परचेजेस के नाम से, जो लास्ट 180 डेज के अंदर हुई, ठीक है। मैं फेसबुक को कहता हूँ मेरे भाई ये आइडियल ऑडियंस है, इन्होंने मेरी प्रोडक्ट खरीदी, मुझे इन जैसे और बंदे ढूंढ के ला कर दो। ये तो आपकी कस्टम ऑडियंस है, ये तो आपके पिक्सल का डाटा है जो आपने पैक किया है ऑडियंस, ये तो वो है। लेकिन भाई फेसबुक आपको इन जैसे ऑडियंस ढूंढ कर भी ला के दे सकता है। कैसे? आप ऑडियंस को सिलेक्ट करें, जिसकी भी लुकअलाइक बनानी है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से आप आ जाएंगे क्रिएट लुकअलाइक ऑडियंस। यहाँ से आप पिक्सल सिलेक्ट करोगे, यहाँ से आने के बाद आप अपनी लुकअलाइक बना सकते हैं। ये जी 0 to 1%, फिर 1 to 2, 3, 5, 6 और आप 10 तक जा सकते हैं। अच्छा ये बार क्यों यूज होती है मैं आपको बता देता हूँ। 0 to 1% यानी कि जो कि बहुत ज्यादा करीब है, जो आपकी ऑडियंस है उसके बिल्कुल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं। यानी कि अगर उसको 10 चीजें पसंद है तो इस ऑडियंस को 8-9 तो उसमें से सिमिलर ही है, यानी कि इसके कन्वर्ट होने के चांसेस आप कह लेंगे बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन इसमें अगर आप 0 to 2% पे चले जाते हैं तो अब ये दायरा थोड़ा और बड़ा हो जाता है। यानी कि अगर 10 चीजें हैं तो उसमें से कुछ 6-7 सिमिलर होंगे। अगर आप इसको और बड़ा करते हैं, करते जाते हैं तो ये दायरा और बड़ा होता चला जाता है। अब आप कहेंगे यार फिर तो हमें 0 to 1% रखना चाहिए ना, फिर तो बड़ा टारगेटेड ऑडियंस है। कि बिल्कुल सही पकड़े आप, बड़ा अच्छा समझे आप। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि फिर वो ऑडियंस साइज थोड़ा कम हो जाए। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ब्रॉड कर देते हैं कि भाई पे ठीक है जान दो, जो होता है फिर उसका नुकसान ये होता है कि भाई जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो इतना ज्यादा फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलता। तो भाई आइडियल चीज क्या है भाई, ऑडियंस अलग अलग बना लो। मैं आपको बताता हूँ, आप 0 to 1% की एक ऑडियंस बनाओ, 0 to 2% की बनाओ, फिर 0 to 3% की बनाओ, और इस तरह डिफरेंट ऑडियंस को आप टेस्ट करते रहो। जो आपके लिए आइडियल डाटा लेकर आ रही है, जो आपको अच्छी परचेज ला के दे रही है, आप उसको कंटिन्यू कर लो। तो ये होती है जी लुकअलाइक ऑडियंस। जब भी आप फेसबुक एड्स रन करते हैं अपने बिजनेस के लिए, असल पैसा आपका तब बनता है जब आपके पिक्सल के अंदर इतना डाटा होता है और उसके बाद आप उस पिक्सल को यूज करते हुए लुकअलाइक ऑडियंसेस बनाओ। क्योंकि जब सबसे ज्यादा किसी भी बिजनेस की जो स्पेंडिंग होती है, सबसे पहले होती है पिक्सल को मैच्योर करने पे, दूसरी उसकी स्पेंडिंग
स्पेंडिंग होती है राइट टारगेट फिट ऑडियंस फाइंड करने पे। तीसरी उसकी स्पेंडिंग हो जाती है, अगर वो अच्छे पैसे उसके पास है, वो अपने एड क्रिएटिव के ऊपर भी स्पेंड करता है कि किस टाइप का एड क्रिएटिव, किस टाइप की ऑफर, किस टाइप की कॉपी मेरी बिक रही है। इन 3 चीजों के ऊपर मेजोरिटी सीक्वेंस वाइज उनकी स्पेंडिंग हो रही है। लेकिन जब वो ये सारी चीजें कर लेता है ना, तब बनता है असल पैसा। अगर फिर अब उसके पास सब टेस्टिंग कर चुका है, रिजल्ट उसके पास है, अब वो धड़ाधड़ लोकल बनाएगा, एड क्रिएटिव टेस्ट हो चुके हैं, धड़ाधड़ भाईजान फिर वो पैसा छाप। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पिक्सल को मैच्योर करना, अच्छा डाटा पिक्सल को देना। जितना तगड़ा डाटा आप अपने पिक्सल को देंगे, जितनी क्वालिटी ऑडियंस आपके पिक्सल के अंदर स्टोर होगी, उतनी ही क्वालिटी की ऑडियंस आपकी लुक लाइक बनेगी। ये याद रखिएगा। अगर आप सिर्फ कुछ भी टारगेट करके कहीं से भी कोई भी ट्रैफिक पर भेजने के बाद पिक्सल के अंदर ट्रैफिक आ जाए, बस उसका कोई फायदा नहीं। अच्छी टारगेटेड ऑडियंस स्टार्ट से ही आप टारगेट करें, ताकि आपका पिक्सल जब मैच्योर हो तो भाई वो राइट ऑडियंस के साथ मैच्योर हो, तभी आपको लुक लाइक में फायदा होगा। तो आप देखते हैं कि हम किस तरह अपनी कस्टम ऑडियंस को एक्चुअल में कैंपेन के अंदर यूज कर सकते हैं। आप सिंपली एड्स मैनेजर में आओ, क्रिएट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। एग्जांपल हमने सेल सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, मैं मैनुअल सेटअप पे जाता हूँ, यहाँ से मैंने कंटिन्यू कर। यहाँ से आने के बाद कैंपेन नेम और वही सारी चीजें, मैं आता हूँ जी एड सेट लेवल के ऊपर। एड सेट लेवल पर आने के बाद यहाँ से आप अपना पिक्सल सेलेक्ट करोगे, बजटिंग सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आ जाती है जी आप ऑडियंस का टैब। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जी कस्टम ऑडियंस, आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपकी जितनी भी कस्टम ऑडियंसेस है वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। आपकी लुक लाइक, वेबसाइट विजिटर, एंगेज, ये वो अटरम बटरम सब यहाँ पर आ गए। अब आप यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट कर सकती हैं। और यहाँ पर अगर आप सिर्फ लुक लाइक देखना चाहते हो तो सिर्फ लुक लाइक आ जाएगी, कस्टम देखना चाहते हो तो सिर्फ कस्टम आ जाएंगी, ऑल देखना चाहते हो तो भाई ऑल तो यहाँ पर आएगी। यहाँ से आप इन्हें सिलेक्ट करते जाएंगे। अब जैसे मैंने मल्टीपल, फॉर एग्जांपल मैं और ऑडियंस सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने डिफरेंट जो मेरी कस्टम ऑडियंसेस है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं कस्टम ऑडियंसेस के लिए कुछ टिप्स आपको देता चलूं। नंबर 1 टिप, अगर आप यहाँ पर देखें तो भाई देखिए ऑडियंस का जो साइज है वो बहुत ज्यादा कम होता है। मे बी समटाइम तो आपको यहाँ पर कुछ डाटा दिखाई भी ना दे अगर आपका ऑडियंस का साइज बहुत ज्यादा कम है। तो आपने कोशिश ये करनी कि ज्यादा से ज्यादा जो आपने कस्टम ऑडियंसेस बनाई वो आप ऐड कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आप रीटारगेटिंग की कैंपेन चला रहे हो तो आप सबको दिखा सकते हो, जिन्होंने वेबसाइट विजिट की, जिन्होंने आपकी वीडियो को व्यू किया हुआ है, जिन्होंने आपके पेज को या पोस्ट पर एंगेजमेंट शो की हुई है, फॉलो किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, आप उन सबको ले आओ क्योंकि वो ऑलरेडी आपके बिजनेस को जानते हैं, आपके प्रोडक्ट परचेज करने के चांसेस ऑलरेडी ज्यादा है। तो आप सभी को टारगेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कोई आप स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं कि मुझे सिर्फ चेकआउट वालों को दिखाना है जिन्होंने थैंक यू पेज विजिट नहीं किया, तो वो एक अलग केस है। अदरवाइज आप इस तरह मैक्सिमम जितनी कस्टम ऑडियंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट करें, ताकि आपकी ऑडियंस साइज ज्यादा अच्छा बन सके। नेक्स्ट चीज का आपने ये ख्याल रखना है, जब भी आप कस्टम ऑडियंस में है ना, आपने ये रीच मोर पीपल वाला सीन सिलेक्ट नहीं करना। इसका मतलब ये देख ले, रीच पीपल बियॉन्ड योर कस्टम ऑडियंस व्हेन इट लाइक, पढ़ लेना बाकी, ठीक है। यानी कि आपकी कस्टम ऑडियंस के अलावा मैं कुछ लोगों को आपकी ऑडियंस के अंदर ऐड करूंगा, आपने ये नहीं करना। देखिए फॉर एग्जांपल आप अपनी कस्टमर्स को या अपने फॉलोअर्स को कोई डिस्काउंट ऑफर करना चाह रहे हैं, तो आप यही चाहेंगे ना कि उन्हीं लोगों को मेरा ऐड दिखे जिन्होंने मेरी वेबसाइट विजिट की है या मेरे पेज को फॉलो किया है या मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉलो की है, कुछ भी, आप सिर्फ उनको दिखाना चाह रहे हैं। तो अब आप बोल रहे हैं थैंक यू फॉर फॉलोइंग अस, यहाँ पर ये देखे जी आपका ये डिस्काउंट है, आप जाके यूज करें। आप उस बंदे को भी ऐड देख रहे हैं जिन्होंने फॉलो ही नहीं किया, तो वो इतना रेलिवेंट नहीं हो जाता। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको अनचेक रखें। तीसरी चीज, यहाँ पर जो लोकेशन है, एज है, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग, भाई इसको एज इट इज रहने देना। यहाँ पर आपने कुछ नहीं छेड़ना। अगर आप ऐसा करते तो उससे होता क्या, होता ही है कि आप फेसबुक को ये बता रहे हैं कि भाई इन लोगों को ऐड दिखाना है, लेकिन साथ ही साथ उसकी एज जो है वो 18 से 25 के दरमियान होनी चाहिए और उसका फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो आपने एंड फंक्शन लगा दिया, ठीक है। यानी कि ये चीज, ये और ये जब तीनों शराइत या तीनों कंडीशंस फुल होंगी तभी ऐड दिखे, अदरवाइज ऐड ना दिखे। तो इस वजह से आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये कस्टम ऑडियंस है आपकी ऑलरेडी, जो जिस एज ग्रुप का जिसने आना था वो आ गया, तो आपने यहाँ पर इसको नैरो डाउन नहीं कर। तो इस तरह से आप अपनी कस्टम या लुकलाइक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमने कस्टम ऑडियंस बनाई बासित भाई, इन्हें अपडेट कैसे करें। और साथ आपके ज़हन में एक सवाल ये भी होगा यार, ये जो आपने बताया था रिटेंशन के लास्ट 90 डेज, लास्ट 180 डेज, भाई ये इस तरह वर्क करता है कि हमें बार बार ऑडियंस को इसके अंदर ऐड या रिमूव करना पड़ेगा, बार बार जाके वीडियो व्यूज की ऑडियंस बनानी पड़ेगी। अब उसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ से अगेन ऑडियंसेस के सेक्शन को विजिट कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट ऑडियंस के ऊपर जाता हूँ, मैं कस्टम ऑडियंस के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वेबसाइट, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने पिक्सल सिलेक्ट किया और यहाँ पर है ऑल वेबसाइट विजिटर्स और मैक्सिमम है यहाँ पर 180 डेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिन्होंने लास्ट 180 डेज में आपकी साइट को विजिट, ये तो बात आपको समझ आ गई। अब क्या आपको हर बार इस ऑडियंस को मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा? नहीं, ये ऑटोमेटिकली फेसबुक वाले इसको अपडेट करते रहेंगे। यानी कि जो 181 डेज हो गए जब, तो वो जो 181 डेज वाली ऑडियंस है वो माइनस हो जाएगी और आज की ऑडियंस ऐड हो जाएगी। इस तरह ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। कुछ लोग यहाँ पर ये भी करते हैं कि लेट्स से वो लास्ट 7 डेज को कर देते हैं कि जिन्होंने अभी फ्रेश मेरी साइट को विजिट किया है, सिर्फ उन्हीं को मेरा ऐड दिखे। अच्छी स्ट्रेटेजी है। कुछ लोग 15 डेज कर लेते हैं, कुछ लोग लास्ट 30 डेज भी करते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर है जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है और कुछ मैंने जब चीजें लर्न की तो उसके अंदर भी मैंने ये चीज सीखी है कि देखिए फेसबुक को ये चीज पता है, जब आप लास्ट 180 डेज भी अगर
सेलेक्ट कर रहे हैं तो फेसबुक को ये पता है कि किसने आपकी साइट को आज विजिट किया, किसने आपकी साइट को 3 माह पहले विजिट, तो फेसबुक जो है वो उसी हिसाब से आपकी ऑडियंस को टारगेट करना शुरू कर देता है, यानी कि वो पहले फ्रेश ऑडियंस को, फिर उससे पुरानी, तो वो इस तरह जाता है। तो बेहतर ये होता है कि आप मैक्सिमम के ऊपर चले जाएं। उसका रीजन ये है कि देखिए हो सकता है कि किसी ने आपकी साइट को 3 माह पहले, 4 माह पहले अगर विजिट किया है, लेकिन वो स्टिल आपके प्रोडक्ट के अंदर या आपकी सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड है, वो बाय अगेन करना चाहते हैं। तो चूंकि आपका एड ही नहीं नजर है, आपने लास्ट 7 डेज सिलेक्ट किया, तो अब आपका एड तो उस बंदे को दिखा ही नहीं, तो आपको वो जो पोटेंशियल परचेज मिल सकती थी वो नहीं मिले, तो वो मिस ना हो, तो इसलिए आप मैक्सिमम रखा करें ताकि अगर वो बंदा भी खरीदना चाहता है तो आप प्रोडक्ट खरीद। ये तो हो गया जी 180 डेज और अपडेशन की बात, आपको ये क्लियर हो। एक जो यहाँ पर अपडेट के रिगार्डिंग है, वीडियो व्यूज भी सेम इसी तरह अपग्रेड हो जाएंगे, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और ये सारी चीजें रिटेंशन इसी तरह वर्क करेंगे। एक चीज है जी फॉर एग्जांपल कस्टमर लिस्ट है। कस्टमर लिस्ट अगर आपने मेलचिम्प के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है ना, तो फिर तो वो वहां पे जैसे जैसे डाटा अपडेट होगा आपकी कस्टमर लिस्ट जो है वो अपडेट होती जाएगी। लेकिन अगर आपने मैनुअल कस्टमर लिस्ट ऐड की, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाई थी, तो मैनुअल केस के अंदर आपको आपकी कस्टमर की लिस्ट मैनुअली ही अपडेट करनी होगी। ये चीज का आपने ख्याल रख लेना, वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल फेसबुक एड्स का जरूर पसंद आया होगा। भाई गला खुश्क हो गया तो रोजा है, रिकॉर्डिंग इस टाइम तकरीबन घंटा होने वाला है ये पूरी वीडियो शूट करते हुए। अब मेरा ख्याल 30-35 मिनट की तो वीडियो जब एडिट होकर आएगी तो इतनी रह जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स निकलेंगे, ऐड होंगे, वो सारी चीजें कर आके तो काट पीट के वीडियो इतनी बन जाएगी। तो भाई 1 घंटे से लगातार आपका भाई बोल रहा है, बैठ गया, शर्म कर लेना, वीडियो का जस्ट शेयर कर देना, सॉरी टू माय वर्ड्स, बट यस प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सीख सके। ये वो प्रीमियम नॉलेज है जो पेड कोर्सेज के अंदर आपको मिलती है। अगर कोई आपको फ्री में सिखाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि बंदे का हौसला भी बुलंद। सही है। बाकी ये स्क्रीन के ऊपर नीचे आपको फेसबुक एड्स के कोर्सेज नजर आ रहे हैं, बहुत इन डेप्थ कोर्सेज। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये भी जरूर पसंद आएंगे। अब जाएं, वॉच करें एंड सीखें। मैं मिलता फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।